वनवास के समय अयोध्या के राजकुमार श्री राम अपनी धर्मपत्नी सीता माता और भ्राता लक्ष्मण के साथ पंचवटी में निवास कर रहे थे। उसी दौरान लंका का साम्राज्य चलाने वाला बलशाली और घमंडी राक्षस राज रावण छल और कपट से माता सीता का हरण कर ले गया। श्री राम और लक्ष्मण जब वापस लौटे तो उन्हें सीता माता का पता नहीं चला। उनकी खोज करते करते उनकी भेंट वानरराज सुग्रीव से हुई। सुग्रीव ने उनकी मित्रता स्वीकार की और पूरी वानर सेना को श्री राम की सहायता में लगा दिया। इसी सेना में थे हनुमान जी, जिनकी भक्ति और पराक्रम अनुपम था। हनुमान ने समुद्र लांघा, लंका पहुंचे और माता सीता को श्री राम का संदेश दिया। उन्होंने सीता माता को विश्वास दिलाया कि शीघ्र ही श्री राम उन्हें रावण के बंदी गृह से मुक्त करेंगे। इसके बाद समुद्र तट पर नल और नील ने पत्थरों से सेतु राम सेतु का निर्माण किया। उस पुल से होकर पूरी वानर सेना और श्री राम लक्ष्मण लंका पहुंचे। युद्ध का आरंभ हुआ। सबसे पहले रावण का भाई कुंभकर्ण रणभूमि में उतरा। उसकी विशाल काया और भयंकर शक्ति से वानर सेना भयभीत हो उठी, लेकिन श्री राम के बाणों ने उसे धराशायी कर दिया, अस्त्रों से युद्ध को कठिन बना दिया। उसके बाणों ने श्री राम और लक्ष्मण दोनों को बांध दिया, लेकिन गरुड़ के आशीर्वाद से बंधन टूट गया। अंततः लक्ष्मण ने शेषनाग के बल से इंद्रजीत को पराजित किया। अब बारी आई स्वयं रावण की। रावण के 10 मस्तक और 20 भुजाएं थीं। उसका घमंड इतना बड़ा था कि उसे लगता था कोई उसे कभी हरा नहीं सकता। वह अद्भुत रथ पर सवार होकर रणभूमि में आया। आकाश में गूंजते शंख और नगाड़ों की आवाज़ों के बीच धरती हिल उठी। समुद्र मथने जैसा दृश्य बना। रावण और श्री राम के बीच बाणों की वर्षा होने लगी। कभी रावण श्री राम को अपनी शक्ति से दबाने की कोशिश करता, तो कभी श्री राम अपने धर्म और सत्य की शक्ति से उसे पीछे धकेल देते। युद्ध कई घड़ियों तक चला। अंत में श्री राम ने अपने भीतर के धर्म, संयम और मर्यादा को स्मरण किया। उन्होंने अपने गुरु द्वारा सिखाए गए मंत्रों से ब्रह्मास्त्र उठाया। उस बाण को उन्होंने महादेव का स्मरण करते हुए छोड़ा। ब्रह्मास्त्र सीधा रावण के हृदय में लगा। रावण का अंत हो गया। लंका का आसमान गूंज उठा। जय श्री राम, जय श्री राम। सीख चाहे बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अंत में सत्य और धर्म की ही विजय होती है। अहंकार और अन्याय का परिणाम सदैव पतन है।